कामना की पूर्ति होना हमारे बस में नहीं है। ध्यान दीजिए हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति होना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन निष्काम हो जाना हमारे बस की बात। ठीक है, तो जो हमारी बस की बात वो हम क्यों ना करें। हमारे बस की बात है निष्काम हो जाए तो हमारे बस की बात है, लेकिन सब कामनाएं पूरी हो जाए, जो हमारी इच्छा पूरी जाए, वो हमारे बस की बात नहीं। तो जो हमारे बस की बात नहीं उसको क्यों करें। जो हमारे बस की बात उसे करें, उसमें हमारा कल्याण, उसमें हमारी भलाई, उसमें हमें शांति मिली, उससे हमें सुख मिलता है। अब आप निष्काम होकर देखिए तो एक विशेष प्रकार का आनंद आता है। ठीक है ना। तो कामना और आवश्यकता में अंतर है। भगवान की प्राप्ति की कामना करना निष्काम नहीं है, कामना नहीं है, वो आवश्यकता है। आपने पिछली बार कहा था हमसे कि निंदा करना, हम अगर किसी की बात करते हैं तो क्या निंदा नहीं हुई। आपने पिछली बार कहा नहीं था कि अगर किसी की, हाँ, तो एक बात आप समझ लीजिए कि निंदा करना और किसी की त्रुटियों को इंगित करना दो अलग अलग बातें हैं। हम दोनों को एक मिला देते हैं। किसी की निंदा करना वो अलग बात है, और किसी की त्रुटियों को इंगित करना वो अलग बात है। आप भेद समझ लीजिए। ठीक है ना। हाँ। तो अगर आप किसी की त्रुटि की निंदा कर, त्रुटि बताते हो, तो आपके अंदर भाव ये होता है कि उसको शुद्ध करने का, उसको सही करने का, उसमें कल्याण की भावना होती है। अगर न भी सामने कहते हो, किसी की त्रुटि किसी दूसरे से भी कह जाती, भाई फलाने में त्रुटि है, ये उसमें है, तो ये निंदा नहीं हुई। ये तो केवल त्रुटि को इंगित करना है, और उसमें भाव जो होता है, मतलब उसकी निंदा की भावना नहीं हो। शास्त्र तो ये कहता है कि निंदा तो जो निंदनीय उसकी भी न करनी चाहिए। निंदा जो निंदनीय है उसकी भी न करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निंदा करने से एक तो फिर अपने अंदर उस दोषों का चिंतन होने लगता है। जो दोष दूसरे में हैं, जिनकी हमें निंदा करनी है, उनका चिंतन अपने अंदर बिना चिंतन के कैसे आपसे कह दोगे अपने अंदर। तो जो दोष अपने में नहीं है, वो चिंतन वाला दोष अपने में आरंभ हो जाता है ना। और महीन बात यह है कि अंतःकरण में जिसका जहां चिंतन होता है, उसका एक संस्कार चित्र अंकित हो जाता है अंतःकरण में। अंतःकरण में जो हम चिंतन करते हैं जिस दोष का, वो तो अंतःकरण में समा ही जाता है। फिर उसका एक संस्कार चित्र अंकित हो जाता है। हमने बताया चित्रगुप्त जिसे बोलते हैं, चित्र अंकित हो जाता है। अब वो आगे चलकर वो हमें स्वयं ही वही हमसे कराने लगता है, क्योंकि ऐसा संस्कार पड़ने लगता है। ठीक है ना। इसलिए निंदनीय व्यक्ति की भी निंदा न करनी। ठीक है ना। एक महीन बात और आई परसों। घर पर आई, इसके बारे में जरा विचार कर लेना चाहिए। कर्म से ही संबंधित है। हमारे सामने बात लाई गई तो सब विचार हुआ कि जैसे हम अपना उदाहरण पहले दे दें आपको।
हम डॉक्टरी काम करते हैं, हमारे पास कोई मरीज आता है और हम जानते हैं कि इसको कोई मर्ज नहीं है, केवल इसको वहम है, केवल इसको वहम है। मर्ज इसको तमाम से मनोवैज्ञानिक मनोविकारिक कारण हो सकते हैं, और हम जानते हैं कि इसको सिर्फ वहम है, और वहम के लिए कुछ न कुछ छोटी मोटी औषधि या कोई इंजेक्शन इसको लगा देना चाहिए जिसका वहम इसका। अब मान लीजिए उसको हम सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लगा देते हैं, क्यों भाई? वहम को दूर करने के लिए। हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं, कहते डॉक्टर साहब बिना इंजेक्शन के न ठीक हो, इंजेक्शन लगा दो। आते हैं मरीज हमारे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब बिना इंजेक्शन की नहीं ठीक हो, इंजेक्शन लगा दो। और हम जानते हैं इंजेक्शन की जरूरत है ही नहीं, दवा ठीक हो जाएगा। अब उसको इंजेक्शन अगर हम नहीं लगाते हैं न ठीक होगा, कहेगा इंजेक्शन तो लगा ही नहीं। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक्सरा जरूर करवा दो। वो जानते हैं एक्सरा करने से मरीज ठीक हो जाता है। अब एक्सरे अगर नहीं लिखते, नहीं करवाते हैं, हम जानते हैं कोई आवश्यकता नहीं, 2-4 दिन में 2 दिन में जहाँ मैं खाए ठीक हो जाए, लेकिन अब उनको जानबूझ के देखिए हम बता रहे हैं कोई बात आपको। अब अगर इंजेक्शन हमें लगाया, उसने हमने कहा तो हम तुमको पानी लगा दिया, क्या होगा? असर पड़ेगा। असर तो हमको कुछ न कुछ उसको झूठ में और बहाने में अंतर हो गया। झूठ में और बहाने में अंतर हो गया। अब हम समझ रहे हैं ना, जिसे हमने कहा त्रुटि और निंदा में अंतर है, कामना और आवश्यकता में अंतर है, उसी तरह बहाने और झूठ में अंतर है। ये साहब तो इंजेक्शन है मात्र 1 रुपए होता है, ये कौन सा इंजेक्शन 1 रुपए का लगा दिया? 1 रुपए इंजेक्शन का फायदा होता है, तो उसको जानबूझ के हम 1 का 10 बताते हैं। नहीं समझा? उसको हम जानबूझ करके 1 रुपए इंजेक्शन को 10 रुपए के इंजेक्शन बताते हैं। क्यों? अगर ऐसा न बतावें तो उसको फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? अब हमारे ऊपर है, देखिए अब हमारे ऊपर है, जो हमने उससे 10 रुपए ले लिए उसका हम क्या करें? अगर हम उससे 10 रुपया न लेते ना, तो वो हमारे पास दूसरे डॉक्टर के पास जाता और उसको बस जाए वो 20 रुपए दे आता। अगर हम उससे 10 रुपया न लेते तो कहता है कुछ डॉक्टर नहीं, इसको कुछ नहीं मालूम, तो बड़े डॉक्टर के पास चलो, और वही इंजेक्शन लेता, उससे 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया सब ले लेता। अब उस 20 या 30 50 उससे तो ले लिए, देखिए अब उस 20 30 या जो कुछ लिए उस रुपयों का सदुपयोग हो या दुरुपयोग होगा उसको नहीं मालूम। अब लेने वाला उसका सदुपयोग करता है दुरुपयोग करता है, ये उसके ऊपर। अब मैं मेरी बात समझ, मैं कहना जो चाह रहा हूं आपसे कि अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अभी वो इसी बात में कहना है कि एक सज्जन ने कहा कि एक हमारे पास नग आया, उसी बात चर्चा चली थी। उसके था तो 3000 का, लेकिन 6000 में बिका। ठीक है, 6000 में बिका, और तो आपने तो 6000 का उससे दिया। अगर कहीं और दूसरे बड़े जौहरी के पास पहुंच जाता तो 6 का वो लेता 12,000 लेता, तो वो समझ जाता कि ये असली नग है। उसके पास पैसा है, वो पैसा फेंकना चाह रहा है। जिसके पास पैसा है वो पैसा बिना गुणवत्ता देखे वो फेंकना चाह रहा है। जैसे आप 18,000 की अंगूठी मिल गई थी, 18,000 की अंगूठी मिली और उसमें शायद 1800 का ना था, 1800 का माल नहीं था, 18,000 के मिला।
तो जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंकना चाह रहा है? अच्छा, अब जो पैसा ले रहा है, देखिए यहां पर समझिए प्यार, जो पैसा ले रहा है उसने तो उसके पास पैसा फेंका, उस पैसे का दुरुपयोग उसने किया जिसके पास पैसा है। लेने वाले ने भी उसका दुरुपयोग किया, अर्थात 2 पैसे की चीज 10 पैसे में ली। अब जिसने 10 पैसे में ली वो कैसे उसका सदुपयोग कर सकता है? ठीक है ना? उसका सदुपयोग कैसे कर सकता है? टाटा, बिरला, जुग्गीलाल, कमलापति कैसे सदुपयोग करते हैं? प्रश्न दे देते। आप भी करिए, हमसे सवाल पूछा गया इसलिए उसका उत्तर देते हैं। आप लीजिए, अगर आप नहीं लेंगे, देखिए अगर आप नहीं लेते हैं तो वो बजाय 6,000 का 12,000 दूसरी जगह दे आएगा, उस पैसे का दुरुपयोग करेगा दूसरा आदमी। दूसरा आदमी, आपने 6,000 लेकर तो उस पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं आप, अगर आप निष्काम पुरुष हैं तो। अपने भर का ले लिया, बाकी कल्याण में लगा दिया, ठीक है ना? उस पैसे देने वाले का भी और आपका भी, दोनों का सदुपयोग हुआ। उसके पास पैसा ज्यादा था, उसने फेंका, ठीक है ना? उसके पैसे का भी अप्रत्यक्ष रूप से सदुपयोग हो गया। और आपने अपना निष्काम करके अपना जो लाभ लिया, वो तो आपको लाभ तो ले लेना है, बाकी का आपने भी सदुपयोग लगा दिया। इससे संसार का भी कल्याण हो रहा है। पाप वहां है, पाप वहां है जहां पर उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। आपने खींच लिया, डॉक्टर ने बजाय 2 रुपए के 200 रुपए ले लिए, जेवर तक बिकवा दिया, घर बिकवा दिया मरीज का, वो तो बेचारा परेशान है, ठीक है ना? ये पाप कर्म है और इसका फल भोगना पड़ता, निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। वो यहां भी मिल सकता है और यहां से बाहर भी मिल सकता है, जीवन काल में मिल सकता है, आगे मिले। इसीलिए गुरु ने कहा कि वैदराज नमस्तुभ्यं में राजस्व संपदा है। हम बारीक बातें आपको बताए थे। आप हमसे पूछा करते हो ना कि अगर ऐसा हो तो ऐसा कैसे हो। व्यापार में हम आप सब व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपना जीवन कैसे सदुपयोग करें। हम आपको भी और बताएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर किस प्रकार से सदुपयोग करें। इसका काम का सदुपयोग कैसे करें, क्रोध का सदुपयोग कैसे करें, मोह का सदुपयोग कैसे करें, लोभ का सदुपयोग कैसे करें। ये सबके पास होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सबके पास होते हैं, ठीक है ना? अगर ये हैं तो इनका सदुपयोग कैसे करें, हम बताएंगे कैसे इनका सदुपयोग हो। बहुत बारीक बातें हैं, जीवन में लाभकारी बातें हैं। हम आप सब ये कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई विभिन्न प्रकार से मतलब अपना जीवन यापन कर रहा है, तो कैसे जीवन यापन किया जाए कि जीवन सार्थक हो जाए, जीवन का उपयोग करें, जो हमारे पास है उसका सदुपयोग करें। ये महीन बातें थोड़ी सी। तो निष्काम कर्म, आप कहते हो कि अगर हम कामना नहीं करेंगे तो हम कैसे, हमको धन कैसे मिलेगा, संसार कैसे मिलेगा। संसार तो वैसे ही मिलेगा, आप कम करो न करो तब भी मिलेगा, संसार वैसे ही मिला हुआ है। अपनी हम आयु, भोग और ये सब हम लेके पैदा हुए हैं। जब हमारा जन्म हुआ है तो अपनी आयु, अपना भोग और संसार ये हम लेके पैदा हुए हैं। लोग कहते नहीं अरे भाई भाग से, अपने लड़की पैदा हुई अपने भाग से, कहते नहीं, कहते लोग अरे भाई लड़की है अपने भाग, वो भी अपने भाग से लेके आई हुई। जितने जो कुछ हमें, जितने भी संबंधी हैं, वो सब अपना भाग लेके आए हुए हैं।
हमें कुछ नहीं करना है, बेमतलब चिंता करना है हमें, वो सब अपना भाग्य लेके आए हुए, जैसा होना होगा। हम कितों को उपाय करें, कुछ हमने कहा नहीं था, कहते क्या है, कोट उपाय करो धन है तू, जो लिखा है ललाट सोई मिलोगे, जो लिखा है वही मिल कर रहेगा। आप कितों कोशिश करो, कोशिश करके हम क्या करते हैं, पाप कर्म के लिए कोशिश करते हैं। हमने तमाम धन इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठी की, जब मृत्यु काल आया, मृत्यु हुई, क्या जानते हो क्या करते हैं? जो सर्वाइवर है, मतलब जो उत्तराधिकारी है, वो हमको जाके अग्नि में झोंक आएगा, और जो हमने इकट्ठा किया है उसको वो अकेले नहीं भोग करेगा, पुत्र पत्नी संबंधी जो कुछ भी है उसके योग्य वो सब भोग करेंगे। लेकिन जो उस संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए जो हमने कर्म किए हैं, पाप या पुण्य, वो अकेले हम भोगेंगे। ठीक है ना? जो इकट्ठा किया है उसको तो अन्य लोग भोगेंगे, पत्नी भोगेगी, पुत्र भोगेगा, पौत्र भोगेगा, या भाई है भोगे, कोई भोगेगा, जो उसके भोगने का अधिकारी भोगेगा, एक नहीं भोगे, कई भोगेंगे। लेकिन उस संपत्ति को इकट्ठा करने में जो पाप पूर्ण किया वो अकेले हम भोगेंगे, हम अकेले भोगेंगे, और बाकी जो हमारी इकट्ठी की हुई संपत्ति वो सब भोगेंगे। और आग में झोंक करके जब लौटेंगे तब बढ़िया चावल और घी में भरे हुए चावल खाएंगे, और जो कुछ होता है वो सब खाएंगे। और हम क्या खाएंगे? जो कर्म किए हैं ना, अगर पाप कर्म किए हैं, तुलसीदास जी ने वो लिखा है छंद, हमें याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर लिखा है, अब याद आएगा तो बताएंगे आपको। उसका भाव यही है कि घोर जो नदी है ये यम की बैतरणी, उसको हमको ही पार करनी पड़ेगी, अपने अपने कर्मों से ही हम पार करेंगे। जो कुछ बाधाएं, जो कुछ कष्ट हैं, वो भी हमको ही सहने पड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं सहेगा, दूसरा कोई नहीं पार करेगा। जो घोर कष्ट हैं मरण के बाद, इस शरीर के छूटने के बाद, वो अकेले हमको ही पार करने, बंधु बांधवों को नहीं पार करने। हम अगली बार अगर याद आ गया सुनाएंगे, इस बार याद नहीं आ रहा। बहुत सुंदर वो है, सवैया है एक, याद नहीं आ रहा, सुनाएंगे आपको। है कांड में नहीं है, वो कवितावली में है, गोस्वामी जी की एक पुस्तक कवितावली उसमें है। हाँ, यही भावार्थ उसका है, और ये भी अंत में लिखा है उन्होंने, अंत वाला हमें याद हो गया। तहां बिन कारण, तहां बिन कारण राम कृपालु, तहां बिन कारण राम कृपाल विशाल भुजा गही। तहां जहां ऐसा रहता है, अगर हमने भजन कहीं कर रखा है, राम रच रखा है, तो तहां बिन कारण राम कृपाल विशाल भुजा गही, ऐसे कुछ भी पार करेंगे, ऐसे कुछ विशाल भुजा गही, बिना कारण के कृपाल भगवान जो है, अगर हमने उनका ध्यान स्मरण कर रखा है तो वो निकाल देंगे, पार करा देंगे, ऐसा कुछ है, अंत में बताएंगे आप। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ, इतने बात जो हमने कही वो ये आप लोग ध्यान रखें, कर्म करते समय कामना करके कोई कर्म न करें। कामना करके जो कर्म किया जाता है, जो हमने बात बताई अभी, उसमें यही होता है। क्योंकि कामना आप करोगे तो मिलेगा उतना ही जितना
भाग्य में है। जितना हम पिछले ले आए हैं वो अपने साथ हम लाए हैं। जिस जन्म हुआ था, जब जन्म हुआ था तो हम अपनी आयु, भोग और संसार, ये तीनों चीजें हम साथ लेके आए हैं। और ये जब तक जितनी आयु रहेगी सब साथ हमारे रहेंगे, छूटेंगे नहीं, चाहे ताऊ उपाय करें, रहेंगे हमारे साथ। कामना कर करके कि हमें ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो जो ना करना चाहिए वो भी करेंगे, जो करना चाहिए तो करते ही करते हैं। और जबरदस्ती मिलने के लिए जो मिलेगी तब भी नहीं, जितनी कामना करेंगे, लेकिन पाप कर्म अपने ऊपर हम ला लेंगे, और जिसका भुगतान हमें निश्चित रूप से भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भजन करे ही निष्काम। निष्काम होकर के जो राम नाम जपा जाता है, निष्काम करके जो नाम भजन किया जाता है, उसी कहते तब मैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूं। था राम विराजमान रहते हैं, भगवान उनके हृदय कमल में निश्चित रूप से विराजमान रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ क्या कि हर समय भगवान का ध्यान रख करके कोई भी कर्म करिए। निश्चित रूप से जो भी आप कर्म कर रहे हैं, यह करके करिए कि भगवान हमारे अंदर विराजमान है। जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो सब उनके वो साक्षी हैं, देख रहे हैं, है? सब हो रहा है, साक्षी हैं, देख रहे हैं हम कौन कौन से कर्म कर रहे हैं। वो याद नहीं आपको? एक दृष्टांत है कि एक गुरु के पास को चले गए, 2-3 शिष्य गए, मालूम होगा उदाहरण आपको। हाँ, कि जहां कबूतर दिया कि भाई इसको मार के लाओ, और ऐसी जगह मारो जहां कोई देखता ना हो। कबूतर दिया, कहा कि इसको मार के लाओ, 3 शिष्य थे, तीनों को दिया एक एक, ऐसी जगह मारो जहां कोई देखता ना हो, मार के ले आओ। तो एक तो था उसमें पिछवाड़े गया इधर उधर, उसने देखा कोई देख रहा है, अपना मार के ले आया। उसने कहा तुम बड़े अच्छे हो। दूसरा था वो बहुत दूर जंगल में चला गया, वो कहा गांव में इधर उधर नहीं, जंगल में चलो कहीं, वहां कोई देखता नहीं। वहां जंगल में गया, पेड़ नीचे गया, इधर उधर कोई नहीं वहां अपने। वो थोड़ी देर में लौटा, कहा कि हाँ, कहाँ आ रहा? कहीं नदी किनारे वो जंगल था, वहां कोई देख नहीं गया था। और तीसरा बहुत देर में लौटा, वो सीधा लिए चला रहा कबूतर। उसने कहा तुम भाई तो सब तुमसे पहले लौटे आए। कहने लगे कहाँ करें, जहां जाते हैं वहां तो कोई तो नहीं, भगवान तो दिखाई देता है, कहाँ मारे? अरे कोई नहीं देखता तो भगवान तो देख ही रहा है। जहां जाते हैं वहां पहले कोशिश तो करते, लेकिन अब फिर देख नहीं, वहां भगवान देख रहा है, तो कहां मारे इसको? तो कहा कि तुम शिष्य बनने लायक हो। तो भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है, लेकिन हम अपने जीवन को, अपने जो जीवन का इसका सदुपयोग कैसे करें? निष्काम करके, और ये समझ करके कि जो निष्काम कर्म करता है उसके हृदय में भगवान पहले तो है ही है, और निश्चित रूप से फिर व्याप्त हो जाते हैं, फिर वास करने लगते हैं। ये गोस्वामी जी का मतलब है कि भगवान वैसे कण कण में व्याप्त है, ठीक है ना? जैसे कि सूरज की रोशनी सब पर बराबर पड़ती है। जब सूरज प्रकाश करता है तो उसका प्रकाश लकड़ी पर भी पड़ता है, दीवार पर भी पड़ता है, सब पर पड़ता है, लेकिन शीशे पर विशेष रूप से पड़ता है, विशेष रूप से चमकता है। शीशे पर उसका प्रकाश विशेष रूप से पड़ता है, अच्छा लगता है, मालूम होता है प्रकाश। काठ पर उसका पटरा, काठ पर भी है प्रकाश, उसका काठ भी पड़ रहा है, शीशे पे पड़ रहा है, लेकिन शीशे पर विशेष रूप से परिलक्षित होता है कि हाँ है। इसी तरह से भगवान तो वास करता है हर जगह, हर आदमी के अंदर वास है। बिना भगवान के, बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकता। लेकिन जो निष्काम कर्म करते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर विशेष रूप से परमात्मा का निवास होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा वचम कर्म मति, मत मने मोर गति, और भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल में सदा करो विश्राम। ठीक है,
ऐसे आदमियों के अंदर रुचि पैदा होती। मैं रुचि कहना चाहता था। नामापराध में दूसरा अपराध होता है रुचि। पहला हमने कहा था अपराध, नामापराध में निंदा, किसी की निंदा न करना चाहिए। निंदा करके जो नाम जप होता है राम का, किसी भी भगवान का नाम जप, वो सुफल नहीं होता, नामापराध कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर रुचि नहीं है, नाम जप रहे हैं, रुचि नहीं है, किसी ने कह दिया नाम जपो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, नाम जपो और फलाना एक लड़का पुत्र मिल जाएगा, नाम जपो बिजनेस शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। रुचि नहीं है लेकिन अब जाप कर रहे हैं। भगवान के नाम के प्रति अपराध है, रुचि नहीं है। अच्छा हो रही है। हाँ, लोग वो लेके आते हैं घूमती और उसके अंदर अपना इधर बात भी करते जा रहे हैं, इधर घूमती तो वो करते चले जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका दिमाग। एक चीज आ गई जरा हम बता दें, आपने कहा एक चीज हमारी समझ में आ गई। हमने देखा हाँ, बोल भी रहे हाँ, हमने देखा बस 1-2 मिनट आपको देर हो रही, सिर्फ 2 मिनट बात ने कहा, बाद में बात निकल आई कि हम सत्संग में गए जगह, कई लोग थे, एक ही प्रवचन करता नहीं थे, सत्संग सम्मेलन था ना, तो एक के बाद दूसरा। तो एक सज्जन थे, बहुत ही सारगर्भित, उन्होंने पहले जैसे होता नहीं आमतौर से, पहले कुछ अपना प्रभाव जलाने के लिए या कुछ वो समा बांधने के लिए, तो पहले कुछ न कुछ वो हाँ जय श्री राम या कुछ राम राम हरे हरे या कुछ पहले कुछ पार कर देते हैं, हाँ कुछ करवा देते हैं, वो समा बांधने के लिए होता है। जैसे वो डुगडुगी नहीं बजाते हैं लोग, माहौल बनाने के लिए पहले, हाँ जो कुछ भी करें, बहरहाल तो वो किया उन्होंने, और बहुत बाद में बहुत ही पहले कीर्तन किया, बहुत ही सारगर्भित प्रवचन किया बाद में। उसके बाद दूसरे जो संत आए, महात्मा आए, उन्होंने, उनके पास साज सामान ज्यादा था, हैं दूसरे, हाँ सामान ज्यादा था, वो सब हारमोनिया और तबला, और वो जो आपने देखा होगा वो वो भी था, सब ज्यादा था। उन्होंने शुरू कर दिया। अब जहां संगीत लय, जहां तबला ठुमका, हारमोनियम बजी, मंजीरा बजा और कहना शुरू किया, तहां लोग झूमने लगे, जैसे झूमने लगे लोग, झूमने लगे लोग, कुछ देर तो झूमे और उसके बाद खड़े हो गए खड़े हो गए